नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत के अंदर किस तरीके से जो गुरुकुल सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया। सन 1823 में ऐसा क्या हुआ कि 100% साक्षरता दर वाला जो भारत था वो अचानक से अनपढ़ हो गया। ये बात उस समय की है जब 1823 में लॉर्ड मैकॉले ने भारत में एक सर्वे करवाया। उस सर्वे में भारत के दो हिस्से किए, एक उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत। यहाँ पे जो उत्तर भारत का सर्वे था वो किया गया डब्ल्यू लिटनर के द्वारा, और यहीं पे जो दक्षिण भारत का सर्वे था वो किया गया टॉमस मार्थो के द्वारा। जब उत्तर भारत की साक्षरता दर पता लगी तो उसमें पाया गया कि 97% साक्षरता दर उत्तर भारत में है, और वहीं पे जो दक्षिण भारत था वो 100% साक्षरता दर वाला हिस्सा बना। लेकिन जब ये बात लॉर्ड मैकॉले को पता लगी तो वो बहुत ज़्यादा चौंका, लेकिन उसने साथ ही साथ एक चीज़ कही कि अगर भारत को हमेशा के लिए गुलाम बनाना है तो उसमें से सनातनी शिक्षा और जो गुरुकुल सिस्टम है उसे बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग पूरे भारत पे राज कर पाएंगे। और लॉर्ड मैकॉले ने एक और बात कही कि अगर हम लोग अंग्रेजी शिक्षा को भारत में ले आते हैं तो जो भारतीय हैं वो भी हमारे लिए काम करेंगे और इसके सिवा उनके पास और कोई चारा बचेगा ही नहीं। 1858 जब कॉन्वेंट शिक्षा या फिर अंग्रेजी शिक्षा जो थी जब वो भारत में आई तो उस समय भारत में जितने भी गुरुकुल्स थे उन सब को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। गैर कानूनी घोषित करने के साथ साथ जो वहाँ के गुरुज थे उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनको जेल में भी बंद किया गया। अब अंग्रेज यहाँ पे तो सक्सेसफुल हो चुके थे, लेकिन अब देखना ये था कि क्या वो लोग जैसा सोच रहे हैं भारतीयों को गुलाम बनाने का, क्या वो लोग ऐसा कर पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन ये काम होते भी देर नहीं लगी। भारतीयों ने कॉन्वेंट स्कूल में या फिर अंग्रेजी शिक्षा को पाने के लिए एडमिशन्स लेने शुरू करे, और धीरे धीरे आधे जो भारतीय थे वो अंग्रेजों के नीचे काम करने लग गए। जैसा कि हमने मूवीज़ में भी देखी है ये चीज़ कि काफ़ी सारे जो भारतीय थे वो अंग्रेजों के नीचे काम करते थे। और इस चीज़ से अंग्रेजों को एक बेनिफिट ये भी था कि वो लोग इंडियंस की ही इंडियंस से फाइट करा दें ताकि वो लोग आसानी से राज कर पाएं, और ऐसा उन्होंने किया भी, डिवाइड एंड रूल जिसे हम कहते हैं आज के टाइम पे। 1850 से पहले भारत के अंदर लगभग 7,32,000 गुरुकुल्स हुआ करते थे, जिसमें हमें काफ़ी हाई लेवल की एजुकेशन दी जाती थी, जिसके अंदर हमको गणित, विज्ञान, योग, मंत्र इंचेंटिंग, म्यूजिक्स, आर्ट्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाती थी, जिसकी वजह से जो कि हेल्प करती थी एक इंसान को वेल डेवलप होने में, जो कि आज के लोगों में बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलती है। और ये सब चीज़ें हमें कहीं ना कहीं कॉन्वेंट एजुकेशन में या फिर हम कहते जो अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम था उसमें इनमें से एक भी चीज़ नहीं थी। वो सिर्फ भारतीयों को अपने लिए यूज़ करना चाहते थे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो आज के लोग हैं वो इंग्लिश को ज़्यादा महत्व देते हैं। उनका मानना ये है जिस बंदे पे इंग्लिश नहीं आती वो गंवार है या फिर अनपढ़ है। और रही बात हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, तो वो एजुकेशन सिस्टम भी अंग्रेजों की ही देन है, क्योंकि आज के टाइम पे गुरुकुल्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और कॉन्वेंट एजुकेशन ही जारी है हमारे भारत के अंदर। और हमारे स्कूल्स में भी यही पढ़ाया जाता है कि इंग्लिश इज़ एवरीथिंग, इंग्लिश के बिना आप लोग अनपढ़ हैं। और आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए मैं चलता हूँ एक और नई वीडियो बनाने, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।